बनने के बाद माननीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का इस पटना साहिब की धरती पर, पाटलिपुत्रा की धरती पर अभिनंदन किया गया। पूरे बिहार भर से आए हुए हमारे कार्यकर्ता पूरे जोशो खरोश के साथ और उत्साह और उमंग के साथ नितिन नवीन जी का अभिनंदन किया इस पटना साहिब की धरती पर। और काफी गर्व का विषय है कि हमारे बीच से, इस बिहार की धरती से निकला हुआ नौजवान, बिहार का बेटा आज भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का बिहार के नवयुवक को यह मौका मिल दिया। इसके लिए हमें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को, जिसने बिहार के इस नौजवान के ऊपर इतनी बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। यह केवल नितिन नवीन जी पर नहीं है, पूरे बिहार के युवाओं का उत्साह बढ़ाने वाला यह कदम है। और हम बिहार वासी, खासकर बिहार के युवाओं में इस बात को लेकर काफी जोश है कि हमारा बिहार के नौजवान पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। सर, बिहार के लिए क्या कुछ खास होने वाला है? सर, बिहार के लिए तो हमारी सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है। जितने विकास की जो धारा बह रही है बिहार में, ये एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार का चहुमुखी विकास हो रहा है। इसमें कोई कमी है क्या? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से हैं इस बार, बिहार में क्या कुछ बदलाव आएगा भारतीय जनता पार्टी में? और युवा भी है सर। देखिए, युवा चेहरा है, तभी तो इनको राष्ट्रीय पटल पर भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है। और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को आगामी आने वाले चुनाव में मिलेगा। जो आगामी बिहार, जो बंगाल और दक्षिण के राज्यों में चुनाव है, और उसके बाद 2027 में पंजाब में विधानसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश है 2027 में चुनाव है। तो उम्मीद है कि हम भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व जो नितिन नवीन जी के हाथ में है, हम भारी बहुमत से वहां भी अपनी सरकार बनाएंगे। क्योंकि जो हमारा इस राज्य का नेतृत्व जो काम करके दे रहा है और आम जनता के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार जो ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है, जिस तरह से पूरे भारतवर्ष का कायाकल्प हमारे एनडीए की सरकार ने किया। बिहार में 20 वर्षों से जो हमारा शासन चल रहा है, पूरा सुशासन का राज स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और बंगाल में जो अभी आने रिसेंट में सबसे पहले चुनाव है, वहां भी जिस तरह से कुशासन की सरकार चल रही है, उसको हटा के भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार स्थापित होगी। और वहां भी आम लोगों को सारे केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलेगा, जो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। जी, नितिन नवीन जी का पड़ोसी राज्य बंगाल है, बंगाल में किस तरह का रणनीति अपनाना चाहिए? बिहार में हमारे सारे कार्यकर्ता तन मन धन के साथ लगे हुए हैं, और जो वहां पर रुझान आ रहा है, उसमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। क्योंकि वहां की आम जनता काफी परेशान है ममता बनर्जी जी से। और जिस तरह से वहां रंगदारी टैक्स वसूला जा रहा है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, और जिस तरह से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है, तो उसमें राज्य सरकार उसको बचाने के लिए अपने लोगों के लिए तत्पर रहती है। उस सब का जवाब बंगाल की जनता देगी इस चुनाव में।